हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नहब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो जेईई जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ समझा था। क्या समझा था भाई? बेसिक्स क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। और समझा था nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है। तो अगर लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। और मैंने बताया हुआ है आपको उस लेक्चर में कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में से हमेशा पिछले अगर आप 5 साल के पेपर को देखोगे तो हर साल एडवांस हो या फिर मेंस हो, यहाँ से दो क्वेश्चन कंपलसरी हैं अगर आप चेक करोगे। मतलब ये चैप्टर का अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो टोटल 8 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ प्रॉपर्टीज समझिए हमें nth टर्म्स के लिए, ठीक है। क्या बोला गया? अ सीक्वेंस इज इन एपी इफ एंड ओनली इफ nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। ये तो देख के ही बोल सकते हैं। कैसे भाई? nth टर्म की फॉर्मूला क्या होती है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो कौन सा फॉर्म है n के लिए? एक लीनियर फॉर्म है, ठीक है। तो an के लिए ये भी क्या है? एक लीनियर फॉर्म है। तो ap के लिए हमेशा nth टर्म कैसी होगी? एक लीनियर होगी, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू ए होगा। कैसे? मान लो आपके पास है 5n प्लस 2, इस तरह के लिए an गिवन है। an इज इक्वल टू 5n प्लस 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? आप ap फाइंड करोगे क्या 1 2 3 पुट करके? नहीं, सीधा सीधा d इज इक्वल टू क्या कर देना है? d इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5। कैसे? यहां से। लेकिन ये आया कैसे? समझो, हमें पता है d इज इक्वल टू an माइनस 1। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो an की वैल्यू क्या है यहाँ पे? an प्लस में b माइनस में an माइनस 1 यानी क्या? a इंटू n माइनस 1 प्लस में b। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे? an प्लस b माइनस में an माइनस माइनस प्लस a माइनस का b। तो क्या क्या कैंसिल हो गया? an माइनस an, ठीक है, b माइनस b, बचा क्या? a बच गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई? हमेशा a आ गई। इसी तरह an आपको 6n प्लस 2 गिवन है, 6n प्लस माइनस 3, ठीक है, 6n माइनस 3 गिवन है। तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस? 6n माइनस 3 गिवन है, तो d सीधा सीधा आप 6 लिख लो। तो ऐसा क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। पूछते नहीं है जी में, लेकिन लॉजिकली ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इफ द टर्म्स ऑफ एपी चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपके पास है a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an। ये क्या है? एक एपी है। क्या है? एक एपी है। तो इसमें से अगर मैं कुछ टर्म्स रेगुलर इंटरवल पे चूज करूं, यानी कि अगर मैं चूज कर रहा हूं a2, ठीक है, फिर मैंने ले लिया a4, तो फिर ले लिया a6 a8। देखिए कुछ रेगुलर इंटरवल पे मैं टर्म्स ले रहा हूं। तो देखिए दो दो के इंटरवल में ले रहा हूं मैं टर्म्स। तो ये भी एक क्या क्रिएट करेगा? एपी क्रिएट करेगा। आप बोल रहे होगे कैसे? भाई देखो यहाँ पे 3 प्लस 4 7, ठीक है, 11, ऐसी अगर एपी है तो यहाँ पे अगर मैं 7 चूज कर रहा हूँ, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है, फिर मैं क्या चूज कर रहा हूँ? 15 चूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक एपी। यहाँ पे क्या होगा? 15 जाएगा, फिर 19 जाएगा एंड सो ऑन। तो 7 के बाद मैंने क्या लिया? 15 लिया, ठीक है। 19 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 23 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैं 23 ले रहा हूं। तो देखिए ये भी एक एपी क्रिएट कर रही है। कैसे? 7 प्लस क्या कर दो? 8 कर दो, तो 15 आ गया। 15 प्लस 8 कर दो, 23 आ गया। तो दिस इज ऑल्सो एपी। तो मैं एक रेगुलर इंटरवल पे जब भी टर्म्स ले रहा हूं एपी की, तो वो भी एक एपी ही क्रिएट करती है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, वो भी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास। बढ़िया शानदार प्रॉपर्टी है। फर्स्ट सेकेंड काफी इजी थी। यहां से ये जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस बनते हैं मेंस एडवांस में, ठीक है। बोला गया है आपके पास एपी है a1 a2 a3 अप टू an। ये एक एपी है। तो क्या है? आपके पास रिजल्ट गिवन है टर्म्स एट इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस पे टर्म होना मतलब मान लीजिए आपके पास है a1 a2 a3 एंड सो ऑन। मान लीजिए केथ टर्म, ठीक है, क्या होगी केथ टर्म?
ए के होगी, जी हाँ ए के ज़रूर होगी, लेकिन मेरे पास ए पी कौन सी है, ए एन तक है, तो यहाँ पे मैंने ए एन लिख लिया। ए एन से पहले कौन सी टर्म होगी, ए एन माइनस वन, उससे पहले कौन सी टर्म होगी, ए एन माइनस टू। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग से केथ टर्म जा रहा हूँ तो पीछे से केथ टर्म कौन सी होगी, जी हाँ वो होगी ए एन माइनस के प्लस वंथ, ये वाली जो टर्म होगी दैट इज, जी हाँ केथ टर्म फ्रॉम एंड, और बीच में भी बहुत सारी टर्म्स होने वाली है। ठीक है, तो समझो क्या बोला, इक्वी डिस्टेंस पे होना मतलब मान लीजिए मैं स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सेकेंड टर्म, और यहां से सेकेंड टर्म ले रहा हूं यानी ए एन माइनस वन। ठीक है, ए एन माइनस वन स्टार्टिंग से ये सेकेंड टर्म है, और ये कौन सी है भाई, लास्ट से सेकेंड टर्म है। और अगर मैं थर्ड टर्म ले रहा हूं यानी ए थ्री ले रहा हूं, यहां से थर्ड टर्म कौन सी है भाई, ए एन माइनस टू। ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स अगर मैं ले रहा हूं इक्वी डिस्टेंस पे, समझ रहे हैं, सेकेंड टर्म तो सेकेंड टर्म, केथ टर्म तो पीछे से केथ टर्म, यानी अगर मैं केथ टर्म स्टार्टिंग से ले रहा हूं और ऐड कर रहा हूं उसको लास्ट से, एंडिंग से, जी हां n माइनस के प्लस वन, इस तरह से अगर उनको ऐड कर रहा हूं तो हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे एंड पे जो होंगी वो सम जो होगा उनका सेम होगा हमेशा। ये जो सम मिलेंगे आपको हमेशा सेम मिलेंगे, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे, लेकिन वो किसके बराबर होंगे, जी हाँ वो बराबर होंगे a1 प्लस an के, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होंगे, ये कहना चाहता है रिजल्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ये क्या है, लोअर सफिक्स पे जाओ, क्या करो, लोअर सफिक्स, लोअर सफिक्स। ठीक है, तो क्या से सकते हो आप, n प्लस वन हो गया, ऐड कर दो n प्लस वन, तो यहां पे भी देखिए क्या बन रहा है, n माइनस वन प्लस टू, n प्लस वन बन रहा है, 3 और n माइनस टू, n माइनस टू प्लस थ्री, n प्लस वन बन रहा है। मतलब आप कोई भी टर्म्स ले रहे हो उनका लोअर सफिक्स का जो सम है वो अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म के लोअर सफिक्स के बराबर है तो सबका जो एडिशन होगा वो सेम होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, अगर a1 प्लस a15 ले रहा हूं, ठीक है, AP की कोई दो टर्म्स है a1 और a15, तो और कौन सेम होगा इसके बराबर होगा, आप सोच सकते हो a2, देखिए 15 प्लस 1 क्या है 16, तो a2 प्लस a14 अगर मैं ले रहा हूं तो वो भी इसके बराबर है। तो आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, पीछे से सेकेंड टर्म, लास्ट से फर्स्ट से सेकेंड टर्म, कुछ नहीं, लोअर सफिक्स का सम कर लो सेम आ जाएगा, एडिशन कर लो सब सेम आएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन ये आया कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल, सोचो। तो a1 प्लस an की मैं बात करूं, a1 प्लस an, प्रूफ समझते हैं हम, यहाँ पे क्या समझते हैं, प्रूफ। देखो तो क्या करेंगे यहाँ पे, प्रूफ समझने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं क्या ले रहा हूँ, इस तरह से, भाई पेन बदल देते हैं पहले, तो a1 प्लस an है तो आप क्या लिख सकते हो, a1 को तो a1 लिख लो, nth टर्म की फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है, क्या है फॉर्मूला, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गई, किसके लिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर। तो हमें तो प्रूफ यही करना है कि ये बाकी सब इसके बराबर है। मतलब कोई भी इक्वी डिस्टेंस पे सम ले रहा हूं तो मैं a2 और an माइनस वन लूँ, या a3 और an माइनस टू लूँ, या फिर जनरल में ले लूँ। अगर मैंने जनरल के लिए ये प्रूफ कर दिया, इसका अगर एडिशन इसके बराबर है तो सबके लिए प्रूफ हो जाएगा। तो ये अगर आपकी LHS है तो RHS की बात करें अगर हम, ak प्लस an माइनस के प्लस वन, ठीक है, इसको अगर मैं इसके बराबर लेके आ जाऊं इक्वेशन 1 के, तो हम बोल सकते हैं ये रिजल्ट सही है। देखो ए के टर्म क्या लिख सकते हो आप, a1 प्लस के माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, केथ टर्म तो यही होगी क्योंकि हमारे पास AP एक ही है, ठीक है, AP में चेंजेस नहीं है। दूसरा कौन सी टर्म है ये, n माइनस के प्लस वंथ टर्म। मान लो ये है आपकी कोई pth टर्म है तो उसके लिए भी क्या आएगा, a1 प्लस pth टर्म p माइनस वन, यानी कि n माइनस के प्लस वन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा आपको, देखो a1 प्लस के डी माइनस डी प्लस a1 प्लस में देखो ये 1 माइनस वन तो चला गया, सो आपके पास बचा nd माइनस के डी। तो देखिए कैंसिल क्या हो गया, माइनस के डी प्लस के डी, तो a1 बच गया यहाँ पे भी प्लस a1 बच गया। यहाँ से अगर d और d कॉमन ले लें तो बचेगा क्या आपके पास, n माइनस वन, क्या बचेगा, प्लस में n माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ये जो इक्वेशन आ रहा है इक्वेशन 2,
वो तो बराबर है किसके, इक्वेशन 1 के बराबर है। अब ये कौन सी टर्म है भाई, इक्वी डिस्टेंस पे है कोई भी टर्म, मान लो ये सेकेंड टर्म है a2, तो ये क्या हो गई लास्ट से सेकेंड टर्म। तो कोई भी इक्वी डिस्टेंस पे सम्स हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे। लेकिन आपको याद कैसे रखना है, लोअर सफिक्स ऐसे याद कर लो। तो यहाँ से जी हाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बनते हैं, क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं वो भी देखते हैं हम। तो इस प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं तो वो 2 रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी स्टार ही है क्योंकि इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बनते हैं और ये रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं हम PYQ में देखेंगे। अब समझो आपके पास है क्या, यहाँ पे देखिए 1/a1 a2 1/a2 a3 1/a3 a4 अप टू ऐसे आपको गिवन है। लेकिन ये सब एडिशन में, अब तक हमने सम पढ़ा नहीं है, ठीक है। सम की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन रिजल्ट यहाँ से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। अगर ऐसा फॉर्म है या फिर ऐसा फॉर्म है तो करना क्या है वो समझते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने अभी समझा क्या भाई, इक्वी डिस्टेंस पे सम है, एडिशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये जो टर्म है और ये देखने में काफ़ी सिमिलर है लेकिन थोड़े अलग है। क्या है, अगर इस टाइप की कंजिक्यूटिव टर्म्स है आपके पास a1 a2 a2 a3 तो आपको करना क्या है, आपको d मल्टीप्लाई करना है, d से डिवाइड करना है। तो मैंने d से डिवाइड कर दिया और d से मल्टीप्लाई कर दूँ सबको तो क्या मिलेगा, d/a1 a2 d/a2 a3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे, जी हाँ d/an+1 ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये करने का रीज़न क्या है, क्योंकि हम AP की बात कर रहे हैं, a1 a2 a3 सब कैसे है, AP के अंदर है। तो आपको पता है a1 a2 अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्या लिख लूँ, a2 - a1 लिख लूँ इसे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, a2 को डिवाइड कर दो a1 a2 से, 1 क्या मिला आपको, जी हाँ a1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, -1/a2। सिमिलरली d के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a3 - a2 लिख सकते हैं, क्योंकि AP में कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही आपको d होता है। आप फिर वो कोई भी कंजिक्यूटिव टर्म ले लो, तो ये आपको एक्चुअली में बना के क्या देगा, 1/d, ठीक है। ये आपको बना के देगा 1/a1 माइनस में 1/a2 प्लस में देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे 1/a2 माइनस में 1/a3 एंड सो ऑन। कहाँ तक, ये आपको क्या बना के देगा, देखिए an+1 माइनस an बना के देगा, जो d ही है एक्चुअली। देखो क्या होगा, an+1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का an, ठीक है, माइनस में 1/an+1। इस तरह से आपको एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, +2, ये -1/a2 कैंसिल हो गया, इसी तरह से -1/a3 कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्या कैंसिल होगा, 1/an भी कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, 1/d 1/a1 माइनस 1/an+1। तो ये रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं या सीधा सीधा याद ही रख लो, कंजिक्यूटिव टर्म्स है तो 1/d प्लस में क्या करना है, इनटू में फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में a1 और यहाँ की लास्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन ले लो। ऐसे आप याद रख सकते हो। एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक्चुअली ये रिजल्ट इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन काफी दिखने में सिमिलर है, ठीक है। ये वाला जो रिजल्ट है ये एक्चुअली हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू आवर प्रॉपर्टी। तो वो भी हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि दूसरा रिजल्ट है हमारा, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर से ही रिजल्ट बनेगा। अब समझो यहाँ पे मैंने इस रिजल्ट को क्यों रखा, सेम टू सेम दिखने में है इसीलिए रखा है। एक्चुअली में इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, कंजिक्यूटिव टर्म्स के बारे में सोचना है। कंजिक्यूटिव है तो d से मल्टीप्लाई करो, d से डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंजिक्यूटिव नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखिए। अगर आपकी AP है A1 से लेके AN तक टर्म्स वाली, सो A1 AN फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, A2 AN-1 इक्वी डिस्टेंस पे आ रहा है। देखिए इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अल्फा से डिवाइड कर दो और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, अल्फा अपॉन में A1 AN प्लस में अल्फा अपॉन में A2 AN-1 एंड सो ऑन। कहाँ तक, an अल्फा अपॉन में AN A1 ये मिल गया आपको।
अब क्या करें, यहाँ पे तो हमें डी मिल रहा था, तो पता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए आप सब्ट्रैक्शन लिख सकते हो, लेकिन यहाँ क्या करें, यहाँ पे तो कंसेक्यूटिव टर्म्स है नहीं, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी काम में आती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप अल्फा की जगह पे लिख सकते हो, देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है, तो अगर आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है a1 प्लस an आप लिख सकते हो, ठीक है, an a1 वो बराबर होता है, समझना a1 प्लस an ये बराबर होता है, इसको मैं अल्फा ले लिया, ठीक है, तो अल्फा ये बराबर होता है किसके, अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं, इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म्स है, यानी a2 स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म लास्ट से सेकेंड टर्म, यानी a2 प्लस an माइनस 1 इसके बराबर होगा। तो अल्फा अगर ये है तो अल्फा ये भी है, तो सेकेंड टर्म इसके लिए आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, a2 प्लस में an माइनस 1 अपॉन में a2 an माइनस 1, ठीक है, प्लस में एन सो ऑन। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, अगेन a1 प्लस an अपॉन में an a1, तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते थे, यहाँ पे एडिशन करना इज मोर बेनिफिशियल, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ से अगर आप सोचोगे तो देखिए क्या मिला आपको, a1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन an मिला, क्या मिला 1 अपॉन an, तो 1 अपॉन अल्फा मिला क्या 1 अपॉन an, प्लस में 1 अपॉन a1 मिलेगा, प्लस में देखो क्या मिलेगा यहाँ पे a2 कैंसिल, 1 अपॉन an माइनस 1, 1 अपॉन an माइनस 1 और 1 अपॉन a2 मिल गया, एंड सो ऑन, बहुत मिलेंगे आपको टर्म्स। कहाँ तक मिलेंगे, अगेन जब तक आपका यहाँ पे an और a1 नहीं आ जाता, लास्ट में क्या आएगा 1 अपॉन an 1 अपॉन a1 मिल रहा है, यानी हर एक टर्म जो देखिए क्या हो रहा है, दो दो बार मिलेगी आपको, क्या मिलेगी 1 अपॉन a1 मिल रही है, 1 अपॉन a2 मिल रही है, लास्ट में भी क्या मिलेगी 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2, यानी n कम होता जा रहा है, a1 तक जा रहा है, तो हर एक टर्म कैसी मिल रही है, दो बार मिल रही है, तो 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 1 अपॉन a3 एंड कहाँ तक, जी हाँ 1 अपॉन an तक जा रहा हूँ, ये सब कितनी बार मिल गई, दो बार मिल गई, तो 2 अपॉन अल्फा, ऐसे रिजल्ट तक आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है यहाँ पे, इफ a1 a2 a3 एंड an अप टू an तक जाना है, अगर ये एक AP है तो समझो क्या बोला गया है, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस और माइनस के प्लस और माइनस के प्लस और माइनस के हर एक टर्म के अंदर, यानी मैं AP के अंदर सारी टर्म्स में k को ऐड कर दूँ या फिर k को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, a को ऐड या फिर k को सब्ट्रैक्ट, तो हमें जो रिजल्टिंग मिलेगा, जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक AP होगा। सिमिलरली हम अगर इसमें k को मल्टीप्लाई कर ले या फिर k को डिवाइड कर दे हर एक टर्म को, तो भी रिजल्टिंग जो होगा वो एक AP ही होगा, ठीक है। अब समझो एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं इसको, ये है आपके पास 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है, ये एक AP है, क्या है, ये एक AP है। अब क्या बोला है, मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, k इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 3 ऐड कर दिया, क्या किया, AP में ऐड कर दिया k इज इक्वल टू 3 को, तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है देखिए 3 प्लस 3 क्या होगा 6, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 3 क्या होगा 12 और ये 14 एंड सो ऑन। तो क्या ये भी एक AP है, चेक करते हैं। चलिए 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 10 2, जी हाँ ये भी एक क्या मिल रही है आपको, रिजल्ट AP ही मिल रही है। और एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो AP का कॉमन डिफरेंस जो है वो D ही रहेगा, पहले अगर D था तो बाद में भी वो D ही रहेगा। देखिए यहाँ पे D की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी D की वैल्यू 2 है, तो आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, AP ही बनेगी। दूसरी बात है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, इसी को मैं अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, k इज इक्वल टू 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 18, 22 एंड सो ऑन। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, तो हर बार एक अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा है, क्या, D इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4 है, डिफरेंस सेम है, तो ये भी एक AP है। लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, पहले मेरा D क्या था
2 था, अब मेरा d क्या हो गया 4 हो गया। तो जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो AP मिलेगी, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा KD और D बाय K, ठीक है, KD या फिर D बाय K आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल से समझ ली, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता लेकिन समझने के लिए ये ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस नहीं पूछते लेकिन क्वेश्चन के अंदर AP है या नहीं, ये सब समझने के लिए आपको ये रिजल्ट ज़रूरी है, पहले ही बता दिया। अब जो बारी आती है हमारे स्टार रिजल्ट की बारी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मेंस एडवांस में दोनों में। किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि आपको बोल दिया जाएगा भाई कंजिक्यूटिव कुछ टर्म्स हैं, या फिर बोलेंगे कुछ टर्म्स है, 5 टर्म्स ऑफ AP गिवन है, फाइंड करो। क्या फाइंड करो, मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दो। कैसे भाई, समझो, आपको दे दिया जाएगा सम ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ, सम या फिर प्रोडक्ट दे दिया जाएगा किसी भी 3 टर्म 5 टर्म 4 टर्म का, और बोलेंगे कुछ फाइंड करके दो। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है यहां से। तो देखिए, अगर आपको अज्यूम करने बोला जाए 3 टर्म्स, कोई भी AP की 3 टर्म्स, तो आप हमेशा ऐसे ही अज्यूम करोगे A माइनस डी, A प्लस डी, जहां पे कॉमन डिफरेंस आपको क्या लेना है, D लेना है। सिमिलरली आपको बोला जाए 4 टर्म्स, तो आपको क्या अज्यूम करना है, ये अज्यूम करना है और कॉमन डिफरेंस लेना है 2D। तो इससे मैं एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूं। क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूं, देखिए यहां पे हम देख सकते हैं, अगर ऑड है, देखिए 3 5, तो आपका जो डिफरेंस है ये क्या है, ऑड है, तो डिफरेंस D आ रहा है, ठीक है। और जो मिडल टर्म्स हैं वो कैसी हैं, A है, ठीक है, ये क्या है, A है और मिडल टर्म A है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं, जब भी आपको ऑड टर्म्स अज्यूम करनी हो तब आप कॉमन डिफरेंस D लोगे और मिडल टर्म क्या लोगे, A लोगे। लेकिन जब इवन टर्म्स की बारी है, देखिए तो 4 टर्म्स है, इवन है, तो कॉमन डिफरेंस कैसा है, 2D है इवन के लिए। तो जब इवन टर्म्स की बारी है तो आपको ऐसे याद रखना है, कॉमन डिफरेंस 2D ले लेना है, और मिडल टर्म्स क्या है, हमेशा देखिए A माइनस डी, A प्लस डी, सो A माइनस डी कॉमा A प्लस डी। तो ऐसा याद कर लो हमेशा, ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 चीज़ें याद कर लो। आपको बोला जाए 5 टर्म्स या फिर बोला जाए 7 टर्म्स के लिए फाइंड करो, तो मिडल टर्म ले लोगे A, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ले लोगे D, तो D ऐड करते जाओ, D सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो 7 टर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है। 3 टर्म यहाँ पे, 3 टर्म वहाँ पे। इवन बोल दिया जाए तो A माइनस डी, A प्लस डी ले लो, 2D ऐड करते जाओ, 2D सब्ट्रैक्ट करते जाओ, बस। तो ये टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सम और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और बोलेंगे कुछ फाइंड करके दे दो। चलिए तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखिए, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर गिवन। मैंने क्या बोला था, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। सम आपको गिवन है 33 एंड प्रोडक्ट गिवन है 1155। तो बोला गया है वैल्यू ऑफ 11th टर्म फाइंड करके दे दो। फर्स्ट कितनी टर्म्स है आपके पास, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। 3 टर्म्स कैसे अज्यूम करेंगे भाई, ऑड नंबर है तो मिडल टर्म A होगी, D ऐड कर दो A प्लस डी, और यहाँ से एक माइनस कर दो A माइनस डी। तो आपकी AP क्या हो गई, ये हो गई 3 टर्म्स ऑफ AP, A माइनस डी, A प्लस डी। एडिशन बोला है 33 है, यानी A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 33 है। तो देखिए माइनस डी गया तो आपको मिल गया यहाँ पे 3A इज इक्वल टू 33, A की वैल्यू आ गई आपके पास 11, ठीक है। इस तरह से अज्यूम करने का मतलब ही है, जब भी आप एडिशन करोगे ना सारे D कैंसल हो जाएंगे, आपको हमेशा A ही मिलेगा। इसलिए हम ऐसे ही अज्यूम करते हैं, A1 A2 A3 नहीं लेते, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 11 हो गया। काफ़ी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं, A 11 आया, फर्स्ट टर्म 11 है, नहीं, मिडल टर्म 11 है। अब समझो मल्टीप्लीकेशन इज 1155, तो क्या करना है, A माइनस डी, A प्लस डी का ये जो मल्टीप्लीकेशन है 1155, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, A इंटू A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, यहाँ पे A मिल गया 1155,
लेकिन ए की वैल्यू तो है हमारे पास 11, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 11 स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ से डिवाइड कर दो 11 से, सो 11 1 जा 11 0 5 105 आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पे। तो देखिए आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे मिल रहा है डी स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस 105, यानी आपको मिल रहा है यहाँ पे जी हाँ 16, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ये चीज़ सीख चुके हैं। ठीक है, तो सोचते हैं, चलिए डी इज इक्वल टू क्या लेते हैं, प्लस और माइनस 4, प्लस और माइनस 4 आ गया। तो डी अगर 4 है, डी अगर 4 आ रहा है तो आपकी ए पी क्या बनेगी, देखिए डी अगर 4 है तो माइनस कर दीजिए, ए आपका क्या है यहाँ पे 11 है, तो दिस इज 11 माइनस 4, तो आपकी जो ए पी बन रही है, समझना पड़ेगी ध्यान से, डी 4 है, ए कैसा है 11 है, फर्स्ट टर्म नहीं है ये मिडल टर्म है ए पी का। ठीक है, सो क्या मिलेगा आपको 11 माइनस 4 इज 7, 11 एंड 15। तो आपको फाइंड करनी है 11th टर्म, तो A11 क्या होगी, A11 इज A प्लस यानी फर्स्ट टर्म 7 प्लस में 10D क्या है 4 है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 47 मिलेगा। तो एक आंसर तो ये भी सही है, लेकिन अगर मैं D की वैल्यू -4 ले रहा हूँ, A आपका 1 है विच इज नॉट अ फर्स्ट टर्म, ओके नॉट अ फर्स्ट टर्म, तो आपको क्या मिलेगा, AP आपकी चेंज हो जाएगी। AP कैसे चेंज होगी, देखो 11 माइनस 4 हो गया 15, 11 एंड 7, तो आपकी AP ये बनेगी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी टर्म्स आएंगी, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, क्लियर होनी चाहिए मेरी बात। अब समझो A11 यहाँ पे क्या होगा 11th, A प्लस 10D क्या है -4, ठीक है, तो -40 प्लस 15 -25। तो एडवांस में ऐसे पूछ सकते हैं भाई क्या होंगी वैल्यूज, आप तो लिख के आ गए 47, नहीं दो वैल्यूज हैं, एक तो 47 एंड -25। सो एडवांस में भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। प्रॉब्लम नंबर 7 है यहाँ पे, जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, आंखों में, जी हाँ आंखों में चमक आनी ही चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है, मैंने बोला था मेंस एडवांस में बनते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आ गया, इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन एपी, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इसकी जो साइड्स हैं बोला गया है एपी के अंदर है, 3 साइड होती हैं। ठीक है, एरिया बोला है 24 है, देन द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा। अब समझो 3 साइड की बात है, यानी 3 टर्म्स मुझे लेनी है एपी के अंदर। तो आप सोच सकते हो ट्रायंगल के लिए एपी क्या बनेगी, 3 टर्म्स, a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, जहां पे वेर, ये एक चीज समझ लेना, वेर a इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर मैं ये AP जो ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ट्रायंगल में जो हमेशा लेंथ मिलेगी, कुछ तो लेंथ मिलेगी, 0 तो होगी नहीं। ठीक है, तो सारी जो वैल्यूज होंगी AD की वो ग्रेटर देन 0 होगी। A की वैल्यू ग्रेटर देन हमेशा D होगी, क्यों, क्योंकि अगर A की वैल्यू मैं स्मॉलर ले लेता हूँ, A माइनस D करता हूँ, तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ऑलवेज टेक A ग्रेटर देन D ग्रेटर देन 0। तो इस हिसाब से A प्लस D जो है मैक्सिमम वैल्यू बन गई आपकी, जो आपकी क्या बनेगी, जी हाँ यहाँ पे हाइपोटेनस बन जाएगी। बाकी जो 2 बची वो साइड्स बनेंगी, यानी ये अगर A ले लेता हूं तो ये क्या बन गई, A माइनस डी स्मॉलर साइड हो गई। तो अब पता चल गया कि A प्लस डी इज द बिगेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। अब क्या करना है, आपको एरिया दे दिया गया है, एरिया की बात कर दी गई है। सो एरिया इज इक्वल टू, हमें पता है, क्या पता है भाई, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है A इंटू हाइट क्या है A माइनस डी। लेकिन मुझे A और D फाइंड करना पड़ेगा, उसके अलावा तो मैं इसे सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो कैसे फाइंड करें भाई, पाइथागोरस दिख रहा है यहाँ पे, पाइथागोरस क्या कहता है, A प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A माइनस डी होल स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस लग गया, तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर। तो सब कैंसिल हो गया, देखिए A स्क्वायर डी स्क्वायर गया, तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पे 4AD बच गया, 4AD इज इक्वल टू A स्क्वायर बच गया। सो A की वैल्यू क्या हो गई, देखिए A की वैल्यू आपके पास आ गई 4D। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है।
तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई, तो इस ए की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो कुछ सोल्यूशन आ सकता है। एरिया तो हमें बोल ही दिया गया है, क्या है 24 है। 1/2 व्हाट इज ए इज 4D, तो यहाँ पे हो गया 4D, ए 4D माइनस डी 3D हो गया। सो कर दो 2 2 जा 2D हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2D 3D 6D हो गया, 6D स्क्वायर हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, D स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो क्या D की वैल्यू प्लस और माइनस 2 आएगी या फिर प्लस 2 आएगी? D इज ग्रेटर देन 0, सो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जी हाँ 2 आ गई। D इज +2। हमें बोला गया है लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड तो मेरी a प्लस डी होने वाली है। a क्या है 4D है, तो a प्लस डी क्या होगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 4D प्लस डी 5D, यानी क्या हो गया 5 2 जा 10 हो गया। सो लॉन्गेस्ट साइड इज कितना आ गया भाई, देखो भाई 10, सो लॉन्गेस्ट साइड इज 10। तो आपकी AP क्या होगी, देखो AP विल बी 10 और डिफरेंस क्या है 2, तो 8 हो गया, 6 8 10, तो आपकी AP बन गई 6 8 10। ये है आपकी AP ट्रायंगल के लिए। तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सोल्यूशन बहुत ही छोटा सा है, लॉजिक ज़्यादा है, ठीक है। अब टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। 10th में पढ़ चुके हो, फॉर्मूला भी याद हो गई होगी, क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस l, वेर l इज लास्ट टर्म, ठीक है। आया कैसे समझते हैं। Sn क्या होता है भाई, a1 a2 a3 एंड सो ऑन, nth टर्म तक जो भी है मैं सम कर लूँ तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो आप a1 को a लिख सकते हो, a2 को a प्लस डी लिख सकते हो, a3 को a प्लस 2d एंड सो ऑन। nth को an को आप लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर मैं इसको ट्विस्ट करके लिख लूँ, यानी 2 + 3 + 4 नहीं, 4 + 3 + 2 लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। इससे पहले क्या होगी, a प्लस n-2 इंटू डी होगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी टर्म्स होंगी, लास्ट में आपको a प्लस डी और फर्स्ट टर्म क्या थी a थी, मैंने रिवर्स करके लिख लिया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिल रहा है, देखिए Sn प्लस Sn 2Sn मिलेगा। अब समझना बड़े ध्यान से, a प्लस कहाँ एडिशन करना है वो देख लो, ये a और ये a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस a क्या हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। समझना बड़े ध्यान से। सिमिलरली a प्लस डी और ये कर दो, सो a प्लस a तो 2a हुआ, d कॉमन निकाल लो, n-2 प्लस 1, n-1 ही आ रहा है, तो 2a प्लस n-1 ही आ रहा है। हर बार आप करोगे तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी और a, ये तो देखिए इन दोनों के बराबर हो गया। सो हर बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। 2a प्लस n-1 इंटू डी कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। सो Sn क्या हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गई आपकी फॉर्मूला Sn की, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है ये वाली, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a को मैं अगर a कर दूं तो बचा क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो इसको तो आप an लिख सकते हो, तो n/2 a प्लस an हो गया। तो Sn की एक और फॉर्मूला बन गई। तो हमारे पास अब दो फॉर्मूलाज हैं Sn के लिए, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, जहां पे अगर an मेरी लास्ट टर्म है, an इज इक्वल टू लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे आप l भी पुट कर सकते हो। तो देखिए दो फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट याद करने की, मतलब आया कैसे अब इतना ज़रूरत नहीं है, बस रिजल्ट याद रख लो। आगे क्या समझना है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। क्या देखो, हमें पता है, क्या पता है भाई, अगर मैं Sn लिखूं इस तरह से a1 प्लस a2 अप टू an लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं, कुछ एक रिजल्ट अच्छा वाला है यहाँ पे। सो Sn-1 क्या होगा, a1 प्लस a2 अप टू an-1 होगा। जी हाँ, ये nth टर्म तक सम लेना है, n-1 टर्म तक सम लेना है। लेकिन अगर मैं 1 - 2 कर दूँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, अगर मैं 1 में से 2 माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा, Sn माइनस Sn-1। हाँ बात तो सही है। तो देखिए a1 a1 a2 a2 a3 सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इससे पहले कौन सी टर्म होगी, an-1 वाली टर्म होगी, तो सब कैंसिल हो गया। देखिए बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ an बचा।
सिर्फ और सिर्फ an बचा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, अगर सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो तो आप an में जा सकते हो, Sn माइनस Sn माइनस 1 कर दो तो an मिल जाएगा। बात क्लियर है। an के लिए भी हमारे पास कुछ रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो an माइनस 1 आप कर सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस और सम के बीच में कुछ रिजल्ट कैसे लेके आएंगे? देखिए an की वैल्यू तो क्या है, Sn माइनस 1 आप कर सकते हो, यानी एक कम कर सकते हो। तो Sn माइनस 1 होगा, यहाँ पे an माइनस 1 आप लिख सकते हो, Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। तो आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे, देखिए Sn माइनस 2Sn माइनस 1 प्लस में Sn माइनस 2। तो कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना है, सम की बात की गई है, तो ऐसी फॉर्मूला लगा सकते हो। सो दिस आर टू वेल नोन रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं, कई बार यूजफुल हो सकते हैं। अब इससे इसका यूज करके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जेईई मेंस एडवांस में, वो देखते हैं। तो देखिए, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म से जो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं होगा कि AP दे दी, 3 4 5 6 ऐसे टर्म्स दे दिए, भाई 50 टर्म तक का एडिशन, 50 टर्म के लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फाइंड करो। नहीं, वो 10th में आती थी, सिंपल क्वेश्चन है। मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट करके लॉजिक के साथ। क्या है, सीरीज गिवन है। अब सीरीज यानी क्या, सीक्वेंस को ही अगर मैं ऐड कर दूं तो सीरीज बनेगा। ठीक है, क्या बोला है, 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम है 460। जेईई मेंस का 2020 का क्वेश्चन है, आंखों में चमक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि S20 सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 460। बात क्लियर है। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अभी, क्यों? क्योंकि ये देखिए, आपके पास टर्म्स इस तरह से, टर्म्स कुछ इस तरह से, क्या है, लॉग ऑफ x बेस है 7 की पावर 1/2 प्लस लॉग ऑफ x बेस है 7 की पावर 1/3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है, 20th टर्म तक। अगर फर्स्ट टर्म में 1/2 है, 1/3 है, तो 20th टर्म में क्या होगा, 1/21। क्या होगा, लॉग ऑफ x क्या होगा यहाँ पे, 7 की पावर 1/21। ये हो गई 20 टर्म्स जिसका सम क्या है, 460। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। लॉग की बात है तो लॉग तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो नंबर्स चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो देखो, लॉग की एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, लॉग x बेस a की पावर b है। तो आप लिख सकते हो इस तरह से, लॉग x बेस a हो जाएगा और जो ये पावर b है वो 1/b बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी ये एक फॉर्मूला है, काफ़ी अच्छी फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए, लॉग x ही रहेगा, बेस 7 रहेगा, जो पावर है 1/2 वो 1/1/2 बनेगी, यानी 2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 1/3 है तो वो 3 बन जाएगा, लॉग x बेस 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक, लॉग x बेस 7 21 हो जाएगा, यहाँ पे 460 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इस तरह से सारी टर्म्स में से log 7 या फिर log x बेस 7 में कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हैं। तो आपको मिलेगा क्या, 2 + 3 + एंड कहाँ तक, 21 तक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मतलब log x कॉमन आ जाएगा, ये मिलेगा log x बेस 7 460। अब लगेगी भाई फॉर्मूला। देखिए, फर्स्ट टर्म 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 21 है, तो ये एक AP क्रिएट हो गई जिसका फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 21। तो फॉर्मूला क्या होती है, n/2 20/2 a प्लस l, ये लग गई फॉर्मूला Sn की। ये कहाँ से आया, Sn की फॉर्मूला। क्या हो गई, Sn फॉर्मूला log x बेस 7 460। तो कर लो क्या होगा, यहाँ पे 10 हो गया, 21 + 2 23 × 10, 2 कितना हो गया भाई, जी हाँ 230 हो गया। तो 230 कर दो, तो log x बेस 7 460/230। तो क्या मिलेगा आपको, जी हाँ 2 मिलेगा, log x बेस 7 = 2 आ गया। लेकिन मेरा आंसर क्या है, 7 के फॉर्म में है आंसर। तो हमें पता है log को वहाँ लेके जाऊंगा तो हमें मिलेगा क्या, एक्चुअली 7 की पावर 2 मिल जाएगा, x = 7 की पावर 2 हो गया। जो इसका बेस है वहाँ पे ये 7 चला जाएगा और पावर
2 बन जाएगी। तो ऐसे लॉग की कुछ फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है यहाँ पे, जेईई मेंस का ही सवाल है 2001 का। क्या है क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, एक एपी गिवन है 258, तो एक एपी है आपके पास यहाँ पे 2, 5, 8 एंड सो ऑन। दूसरी एपी भी गिवन है, कौन सी है एपी वो 57, अनदर एपी इज, समझना 57, 59, 61 एंड सो ऑन। दिस इज योर AP1, दिस इज योर AP2 मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, A1 मान लो 2 है, कॉमन डिफरेंस D1 इज क्या है 5 - 2 3, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 57 एंड कॉमन डिफरेंस D2 इज इक्वल टू क्या है, देखिए 2 है। अब ये मैंने A1 लिया है, या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कैपिटल A1 भी लिख सकते हो, वरना सेम हो जाएंगे दोनों। क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, यानी इसके लिए बोला है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, S2n लेना है आपको, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी इसकी AP2 के बराबर है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो इसके लिए S डैश ले लेते हैं, ठीक है। सो S2n इज इक्वल टू S डैश ऑफ n, ये बोला गया है। आपको फाइंड क्या करना है, देन n इज इक्वल टू n की वैल्यू, सो S2n की फॉर्मूला लगाओ n/2, यानी n जो है आपका 2n है, n/2, 2a 2 इंटू a क्या है S2n, इस AP के लिए a इज 2, सो 2 इंटू 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n इज 2n - 1 इंटू डी क्या है 3 है, इज इक्वल टू, ये क्या है, इज इक्वल टू S डैश ऑफ n, S डैश ऑफ f यहां से फाइंड करेंगे हम, ठीक है। क्या है आपके पास n/2, 2a यानी कि 2 टाइम्स a क्या है इसके लिए 57 प्लस में n-1, जी हाँ n आपके लिए तो n ही है, और इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 2, दो अलग अलग एपी है, दोनों के लिए अलग अलग फर्स्ट टर्म और अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ n/2 कैंसल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6n -3, और यहाँ से देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 57 प्लस में n-1, तो वो जो 2 कॉमन निकला इस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ये बचा। तो यहाँ से तो मैं n फाइंड कर सकता हूँ इजीली, 4 - 3 इज 1, 6n - n इज 5n, 57 - 1 56 - 1 क्या हो गया 55 हो गया सिंप्लीफाई करने पर। तो n की वैल्यू क्या आ गई 11 आ चुकी है। भाई कहाँ है ऑप्शन हमारा, ये रहा ऑप्शन सी। तो इस तरह से सिंपल नहीं होगा, AP दे दी भाई 50 टर्म्स का सम फाइंड करो, नहीं, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे स्टार है। ये आप सीख चुके हो, आप बोलोगे कहाँ से सीख चुके हो, भाई प्रॉपर्टी पता है इसकी आपको। यही क्वेश्चन इसी टाइप का जेईई मेंस 2016 में पूछा है, करेंगे आगे 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। कैसे देखो, A1 A2 A3 अप टू AN कुछ आपको गिवन है, एडिशन गिवन है, A1 A5 A10 A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। अब देख के ना कभी कभी पता नहीं चलता, लेकिन याद कर लो इस टाइप का कुछ सम्स, कुछ टर्म्स का आपको एडिशन गिवन हो, कुछ टर्म्स का, और बोला गया हो 50 टर्म 30 टर्म कुछ भी टर्म्स का एडिशन फाइंड करके, तो रैंडम टर्म्स गिवन है, तो आपको याद कर लेना है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है AP के अंदर, A1 और AN का जो एडिशन है वो कैसा होगा, इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म्स है, यानी A2 प्लस AN-1 इज इक्वल टू A3 प्लस AN-2, इन सभी के बराबर होगा इक्वी डिस्टेंस पे। या फिर याद नहीं रह रहा है तो क्या करेंगे, लोअर सफिक्स याद कर लो, लोअर सफिक्स का सम कर लो तो भी सेम आना चाहिए। यानी अगर मैं ध्यान से चेक करूं यहाँ पे A1 A24 पैर बनाओ, A1 प्लस A24 सफिक्स चेक करो 25 आ रहा है, A5 A20 A5 प्लस A20 क्या आ रहा है 25 आ रहा है, तो 25 A10 A15 A10 प्लस A15 देखिए 15 प्लस 10 25, तो इन सभी का सम, ये सम और ये सम तीनों इक्वल होंगे। यानी मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। यस,
राइट। तो क्या होगा यहाँ पे A1 प्लस A24 इज नथिंग बट क्या होगा देखिए 3 7 जा 21 3 5 जा, तो आपको मिल गया 75 आ गया आंसर आपका। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स यानी S24 n/2 24/2 A1 प्लस A24 लास्ट टर्म, ऐसे ही तो लगाते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, 24 टर्म तक ही जाना है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख ली। लेकिन A1 प्लस A24 तो पता है 75 है। ठीक है, तो 12 इंटू 75 मल्टीप्लाई करोगे 900 आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन सिमिलर जेईई मेंस 2016 में पूछा गया है। मैंने बोला था जहाँ जहाँ पे स्टार है इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी में भी, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 जो मैं बता रहा था तब भी हमने स्टार किया था। क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए आ गए क्वेश्चन लोअर सफिक्स वाले, इक्वी डिस्टेंस पे टर्म है, एडिशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है 72। तो यहाँ पे आप पेयर बना सकते हो A3 प्लस A15 की, A3 प्लस A15 बना दो, A7 प्लस A11 बना दो, 72 हो गया। लोअर सफिक्स चेक करो, अब भूल जाओ इक्वी डिस्टेंस, अब भूल जाओ। 15 प्लस 3 18, 11 प्लस 7 18, तो 3 टाइम्स नहीं, यहाँ पे क्या है A3 प्लस A15 है। ठीक है, लेकिन कितनी बार है, एक और दो बार, तो 2 टाइम्स A3 प्लस A15 इज 72, सो A3 प्लस A15 इज नथिंग बट 36। ये बात क्लियर हो गई। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, यानी कि S17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू A1 प्लस A17 फॉर्मूला लगा दी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में समझना, पिछले क्वेश्चन में मेरे पास A1 A24 था, यहाँ भी A1 A24 है, सीधा मैं रख सकता था। लेकिन यहाँ पे A3 प्लस A15 है, यहाँ पे वैसा नहीं है। लेकिन सोचो A3 प्लस A15 क्या दे रहा है आपको, लोअर सफिक्स 18 दे रहा है। सो A3 प्लस A15 जो है 17 प्लस 1 18, वो बराबर है A1 प्लस A17 के। ठीक है, तो मेंस में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, सिंपल क्वेश्चन को मेंस में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो बच्चे घबरा जाते हैं, मेरे पास तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है ही नहीं, कुछ नहीं है भाई, लोअर सफिक्स का सम है। तो 17/2 इंटू 36 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कर लो। आंसर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन का, 306। सो ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। मेंस में देखो 4 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, 4 स्टेप में। अगर आपको, जी हाँ, काफ़ी जो प्रॉपर्टी 3 यानी मैंने जो स्टार वाली बातें बताई हैं वो याद कर लोगे तो कुछ ही स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी ही नहीं याद है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, कितना भी सोचो, कितना भी दिमाग लगाओ, विदाउट ऐसी प्रॉपर्टी लगाए यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए एग्जाम्पल समझे, कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। सम ऑफ AP के लिए, सम ऑफ कुछ टर्म्स AP के लिए प्रॉपर्टीज, जैसे nth टर्म के लिए प्रॉपर्टीज देखी, वैसे सम के लिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। आपकी सीक्वेंस AP होगी, आपकी जो सीक्वेंस है AP होगी, कब होगी, जब वो Sn का जो फॉर्म है, Sn का फॉर्म बनेगा an² प्लस bn, यानी Sn अगर an² प्लस bn के फॉर्म में है तभी उस सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हमने क्या समझा था, nth टर्म आपकी फॉर्म होना चाहिए an प्लस b फॉर्म का, प्रॉपर्टी समझी थी। ठीक है, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए तभी उसे AP कहते हैं। तो इसी तरह Sn के फॉर्मूला की मैं बात करूं, ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि an की फॉर्मूला ही क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक लीनियर फॉर्म में मिल रही है इसीलिए वो लीनियर बन रहा है। यहाँ पे Sn की फॉर्मूला क्या होगी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर लो तो n² ही मिलेगा। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक बन रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। तो Sn का जो फॉर्म है वो इसी टाइप का होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, एक सीक्वेंस AP में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहां से ये बोला गया है कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो 2a है। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होता था, याद करो, यहां पे कॉमन डिफरेंस होता था a। कैसे फाइंड करते थे, d फाइंड करके, an माइनस an माइनस 1। तो यहाँ पे Sn में से पहले मुझे Tn में या फिर an में जाना पड़ेगा। ठीक है, हम Tn मान लेते हैं अभी के लिए, nth टर्म में जाना है तो क्या करेंगे, Sn माइनस 1 करते हैं। हाँ बिल्कुल सही। सो an²
प्लस बी एन, ये जो आपका एस एन है उसमें से एस एन माइनस वन कर दो, यानी कि हम माइनस करेंगे ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिलेगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस में ए एन स्क्वायर मिलेगा। समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। माइनस में क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2an मिलेगा, माइनस का a मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा, प्लस में b माइनस bn। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, an स्क्वायर प्लस bn माइनस bn, तो बच रहा है आपके पास 2an माइनस a प्लस b, ठीक है। तो ये tn हो रहा है। अब यहाँ से एक और चीज़ आपको याद रखनी है, क्या देखो, अगर मैं tn को इस तरह से लिख सकता हूँ, a कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा, 2n माइनस में 1 प्लस बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे रिजल्ट जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसमें पता चल जाएगा। तो अगर मुझे क्या करना है, Sn में से Tn में जाना है, तो हो क्या रहा है, ये जो an स्क्वायर है उसको आपको रिप्लेस करना है किसके साथ, a तो a ही रहेगा, लेकिन ए एन स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है 2n माइनस वन के साथ। हाँ देखिए, a तो वैसे का वैसा ही है, एन स्क्वायर रिप्लेस हो गया 2n माइनस वन के साथ। bn जो है, bn में क्या करना है, कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ b लिख लो, मतलब n का कोएफिशिएंट है वही लिखना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ n, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी Sn में से Tn में जाना है, रिप्लेस n स्क्वायर विथ 2n माइनस वन, ठीक है, जब भी ऐसा फॉर्म गिवन है। अब दूसरी बात, हमें तो d इज इक्वल टू 2a फाइंड करना है, लेकिन Tn के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, d फाइंड करना है nth टर्म के लिए, Tn माइनस वन करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे ये लिख लो आप 2an माइनस a प्लस b, ये मिलेगा। अगर Tn माइनस वन कर रहे हो तो आपको मिलेगा माइनस 2an प्लस a माइनस b और प्लस का 2a मिल जाएगा। आप ऐसे करोगे तो अल्टीमेटली d की वैल्यू आपको 2a ही मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप Sn के लिए ये याद कर सकते हो। तो हमेशा जब भी ऐसा फॉर्म हो, आपको करना क्या है, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे, देखो, अगर आपके पास क्या है, Sn का कुछ फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, इस टाइप का, 5n स्क्वायर प्लस 2, तो आप Tn में कैसे लिखोगे उसको, Tn में कैसे लिखोगे भाई, Tn में कन्वर्ट करने के लिए आपको a तो वैसे का वैसा ही रखना है, a तो वैसे का वैसा ही रखना है, n स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, n स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 2n माइनस वन के साथ, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5n स्क्वायर प्लस 2n, n का कोएफिशिएंट लिख लो, ये हो गया। अब डिफरेंस क्या होगा, 2a जैसा, a क्या है, 5 है, तो 5 2 जा क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो d इज इक्वल टू 10 हो गया। लेकिन ये चीज़ आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे an प्लस बी वाला फॉर्म है, तो a ही उसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। देखो 5 2 जा 10n, माइनस में आपको क्या मिलेगा, 10n माइनस 3, तो देखिए 10n आ रहा है, तो डिफरेंस 10 ही आएगा। इसी तरह से एक और लेते हैं, 7n स्क्वायर माइनस में 3n लूँ अगर मैं, तो इसके लिए भी Tn की वैल्यू क्या होगी, Tn की वैल्यू आपके पास होगी 7, 2n माइनस वन, माइनस का 3 ले लिया, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 14 ही होगा। कैसे, 7 2 जा 14n माइनस 7 माइनस 3, ठीक है, मतलब माइनस 10। तो देखिए ये a है, यहाँ पे 2a कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं लॉजिकली, ठीक है। तो Sn में से Tn में आप जा सकते हो इसका यूज करके, 2a मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2a आपको d देगा और Tn में आपको a d देगा, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखना, a और 2a। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो देखते हैं हम। तो रिजल्ट 1 की तरह यहाँ पे भी सम के लिए एक और रिजल्ट है जो रेशियो की बात करता है। कौन से रेशियो की, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो गिवन हो AP के लिए, यानी मान लो आपके पास Sn अपॉन S डैश ऑफ n गिवन है, Sn अपॉन S डैश ऑफ n, क्या, रेशियो। तो आपको अगर रेशियो ऑफ देयर nth टर्म फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, nth टर्म, यानी an अपॉन a डैश ऑफ n, ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, रिप्लेसिंग n बाई 2n माइनस वन।
अब ये 2n-1 कहाँ से आया? मैंने रिजल्ट 1 में प्रूव किया था कि Sn में से जब भी आपको Tn में जाना है तो क्या करेंगे, रिप्लेस कर दो n² को 2n-1 के साथ, ठीक है। और जो यहाँ पे n है उसके लिए आप क्या लिख दोगे, कोएफिशिएंट लिख लोगे, n चला जाएगा अपने आप। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं 2n-1 के साथ रिप्लेस करो n को, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, n² के साथ। लेकिन ये देखो भाई रेशियो है, तो जब रेशियो होता है तो n² नहीं बचता, आपके पास n बचता है। तो अगर ऐसा फॉर्म है, ठीक है, अगर रेशियो में इस टाइप का फॉर्म है an² प्लस bn टाइप का, समझ लो अगर इसमें an² प्लस bn टाइप का फॉर्म है तो क्या करेंगे हम, 2n-1 ही करेंगे। n² को रिप्लेस कर दो 2n-1 के साथ और n के लिए कुछ भी मत करो। लेकिन Sn अपॉन S डैश का जो फॉर्म है, Sn अपॉन S डैश ऑफ n का ये जो फॉर्म है, अगर इस तरह से an प्लस b cn प्लस d, तब भी आपको क्या करना है, n को 2n-1 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे n² है तो 2n-1 का स्क्वायर मत कर देना, हर बार बस 2n-1 से ही रिप्लेस करना है, ये चीज़ याद रख लो। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सम में से nth टर्म में जाने का। अगर मेरे पास nth टर्म का रेशियो है और सम में जाना है तो जी हाँ, उसके लिए भी एक रिजल्ट है। रेशियो ऑफ nth टर्म गिवन है an अपॉन a डैश ऑफ n गिवन है, आपको जाना है Sn अपॉन S डैश ऑफ n में। तो क्या करना है, रिप्लेसिंग n बाय n+1/2, ठीक है। अब an अपॉन a डैश n तो इस तरह से ही होता है, an प्लस b या फिर cn प्लस d, इसी टाइप का फॉर्म होता है, लीनियर फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बस रिप्लेस कर दो n को रिप्लेस कर दो n+1/2 से, तो आप Sn अपॉन S डैश ऑफ n सीधा सीधा फाइंड कर सकते हो। अब ये शॉर्ट ट्रिक है, क्या है ये, शॉर्ट ट्रिक है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। तो शॉर्ट ट्रिक इज वेरी सिंपल। अब क्वेश्चंस देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 है, बोला गया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, उसका रेशियो यानी आपको गिवन है Sn अपॉन S डैश ऑफ n, क्या गिवन है, 3n-13 अपॉन में 5n प्लस 21, ये गिवन है मुझे, ठीक है। कन्वर्ट किस में करना है भाई, 24th टर्म में नहीं, उनके रेशियो में, मतलब आपको फाइंड करना है a24 अपॉन a डैश ऑफ 24, मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा an अपॉन a डैश ऑफ n में। भाई सीधा सीधा कैसे लिख लिया भाई, इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें पता है जब हम n को रिप्लेस करेंगे रिजल्ट का यूज़ करके, 2n-1 में रिप्लेस कर देंगे तो ये रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा nth टर्म में, यानी आप कर सकते हो 3 इंटू 2n-1, n को रिप्लेस कर दिया, शॉर्टकट का यूज़ किया है 2n-1 प्लस 21, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 6n-16 अपॉन में 10n प्लस में 16, ये मिल गया। बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस है, आप सोच रहे होंगे कि Sn का जो फॉर्म है वो तो an² प्लस bn टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लीनियर क्यों आ रहा है भाई, रेशियो है, रेशियो में आ सकता है। इसके लिए भी मैंने बताया अगर इस टाइप का फॉर्म है तो आपको क्या करना है, n² को 2n-1 बना देना है और n को कुछ नहीं करना है, n की जगह पे जो उसका कोएफिशिएंट है वो लिख लेना है, ठीक है। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब रिजल्ट, ये शॉर्टकट ट्रिक क्यों लगा रहे हैं, ओरिजिनल मेथड से क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि Sn को an में कन्वर्ट करना, ठीक है, वापस आप फॉर्मूला लगाओगे, वापस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करोगे, n की वैल्यूज पुट करोगे, दैट इज़ वेरी लेंथी, इसीलिए ये काफ़ी इजी फॉर्म बन जाता है हमारे लिए। तो हमें फाइंड करना है 24th टर्म का रेशियो, यानी a24 अपॉन a डैश ऑफ 24, आपको कैसे मिलेगा, आपको मिल जाएगा इस तरह से, 24 पुट कर दो तो 6 इंटू 24 माइनस 16, 10 इंटू 24 यानी 240, ठीक है, प्लस 16 कर दो, यानी आपको मिलेगा, ये कर दो 144 माइनस 16 128 मिल जाएगा और नीचे मिलेगा 256 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो क्या होगा, 1/2, 1:2 मेरा रेशियो आ रहा है। तो ऐसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से अगर nth टर्म दे दिया होता तो भी आप यही शॉर्टकट ट्रिक लगाते। अब मान लो रेशियो ऐसा है ही नहीं, इस टाइप का रेशियो नहीं है, कुछ अलग टाइप का है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं।
एक और क्वेश्चन है, देखिए प्रॉब्लम 13। मैंने बताया रेशियो के बारे में हम रिजल्ट समझ रहे थे, लेकिन हमारे पास अगर n वाला an प्लस बी ऐसा अगर रेशियो होता तो हम सीधा सीधा n को रिप्लेस करते, लेकिन यहाँ पे आपको रेशियो फाइंड करना है, सम्स का रेशियो गिवन है जिसमें n है ही नहीं। तब क्या करना है, तब हमें फॉर्मूला का यूज करना है। देखो a1 a2 a3 अप टू n ये सम ऑफ n टर्म्स है, तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कितने हैं टर्म्स, ये p टर्म्स हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगी, p/2 यानी कि n/2 2a n प्लस 1। लेकिन मेरे पास a d तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है, तो सीधा लिख लो a1 प्लस ap, a1 प्लस AP आप लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल सही। इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे q टर्म्स है तो q/2 फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म aq। जी हाँ, ये क्या है, p²/q² आपको गिवन है, रेशियो गिवन है, n नहीं है तो रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तो जब भी ऐसा नहीं है फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा, p² और p में से यहाँ पे एक p बचेगा, और यहाँ पे q और q² में से यहाँ एक q बचेगा। ठीक है, a1 प्लस AP को क्या मैं थोड़ा बेटर फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, a1 प्लस AP pth टर्म की फॉर्मूला क्या होगी, a1 प्लस में p-1 इंटू डी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, a1 aq के लिए a1 प्लस में q-1 इंटू डी। ये हो गया p/q फॉर्म। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे a6/a21 फाइंड करना है। समझना बड़े ध्यान से, a6/a21 मतलब अगर मुझे a प्लस 5d मिल जाए, यानी a1 प्लस 5d मिल जाए, और यहाँ पे a1 प्लस 20d मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो मुझे इस फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, यानी a प्लस डी वाले फॉर्म में। मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो a1 प्लस a1 क्या हो गया, 2a1 प्लस में p-1 इंटू डी अपॉन में ये a1 प्लस a1 2a1 प्लस q-1 इंटू डी का रेशियो है मेरे पास। तो इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लो, ऊपर नीचे 2 कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, a1 प्लस p-1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन में a1 प्लस में q-1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू p/q। तो देखिए बहुत सारा मेरा जो टर्म्स है सिमिलर आ चुका है, a1 प्लस समथिंग डी, a1 प्लस समथिंग डी, सो a1 प्लस समथिंग डी, a1 प्लस समथिंग डी। ये देखिए, अगर समझना बड़े ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 5d है, यहाँ पे 5d बना दूँ, a प्लस 5d, और यहाँ पे a1 प्लस क्या बना दूँ, 20d बना दूँ, तो फॉर्म सीधा सीधा मिल जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो p-1 अपॉन 2 ये क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए तो a1 प्लस 5d मिल जाएगा मुझे। सिमिलरली a1 प्लस 20d बना दूँ तो हमें q-1 अपॉन 2 क्या लेना चाहिए, 20 लेना चाहिए। तो अब मुझे pq की वैल्यू मिल जाएगी। देखो तो p क्या होगा, 5 2 10 प्लस 1 11, तो p की वैल्यू 11 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे 2 20 40 प्लस 1 41, तो q की वैल्यू क्या हो गई, q की वैल्यू हो गई आपके पास 41। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो आपको p/q मिल जाएगा 11/41 इसके लिए। तो a6/a21 क्या आ गया, 11/41 जेईई मेंस का 2006 का क्वेश्चन है। तो 11/41 हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए जब आप रिजल्ट नहीं यूज कर पा रहे हो तो आपको SN की फॉर्मूला लगा देनी है, SN की फॉर्मूला लगा दो और उसको AN वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ऐसी कौन सी वैल्यू मैं पुट करूं, तो a प्लस 5d मिलेगा, p-1/2 को 5 और q, तो ये p/q ही आना चाहिए, तो 11/41 ऐसा आंसर आया। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चंस किए, टॉपिक्स समझे अलग अलग, वो सब कुछ आपको समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जहां पे हम और नए टॉपिक्स कॉन्सेप्ट एड ऑन में लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।